तो चलिए छत का नज़ारा दिखाते हैं। दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा है। ये देखिए इतना सब निकला है। अब ये देखिए ये हो गया है बढ़िया से। झूठी बता रहा सही। अच्छा नहीं इसके रखिएगा। हमारे पास छुप परेशान रहता। हमें तेरा पूछा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ठंड तो बहुत ज़्यादा है। आज धूप के दर्शन नहीं हुए हैं और ये 1:30 बज रहा है। 1:30 बजे से आज ब्लॉग शुरू हो रहा है। सारे काम हमारे हो गए हैं, खाना पीना, बर्तन, साफ़ सफाई सब कुछ। और हम जा रहे थे छत पर क्योंकि हमें लेना है ईंधन। तो चलिए छत का नज़ारा दिखाते हैं और दिखाते हैं आज का मौसम कैसा है। भैया बहुत ज़्यादा ठंडी है। कंडे इसलिए लेने जा रहे हैं क्योंकि अभी दूध नहीं रखा है पकने के लिए। ये देखिए दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा है। बहुत ठंड है। और हम यहाँ लेने आए हैं सूखे सूखे कंडे। देखने पड़ते हैं गीले हैं कि सूखे हैं, क्योंकि आजकल सूख भी नहीं रहे हैं कंडे। थोड़ा सा ही भुट्टे ले लेते हैं ज्वार के। तो कंडे हमने ले लिए हैं। अब चल रहे हैं नीचे। और कंडे रोज़ पाथते हैं, सुबह ही पाथ देते हैं नहाने से पहले। जब गोबर डालते हैं तुरंत हम कंडे भी पाथ देते हैं, लेकिन सूख नहीं रहे हैं। चलो चलते हैं नीचे। तो दूध रख देते हैं पकने के लिए। और आज बहुत टाइम हो गया है, 3 बज गया, 3:11 हो गए। अभी वीडियो नहीं गया है क्योंकि वीडियो रात में अपलोड कर दिया था। अभी जब करीब 2 बजे हमने चेक किया तो कुछ गलती हमसे हो गई थी एडिटिंग में, और फिर से अपलोड कर रहे थे तब रिचार्ज ख़त्म हो गया फ़ोन में। अब वीडियो हमारा अपलोड नहीं हो पा रहा है। जब तक वीडियो नहीं जाता है एक टेंशन सी बनी रहती है, जब चला जाता है टेंशन फ्री हो जाती हूँ। तो अभी आज नहीं जा पाया है। अब यहाँ गांव में देखने गए तो वहाँ पर उनके पास पैसे ही नहीं थे। अब यहाँ से बाहर चौराहे पर गए हैं, देखते हैं वहाँ से रिचार्ज हो पाता नहीं हो पाता। जब रिचार्ज होगा तब वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद फिर देखिए जा पाता है कि नहीं जा पाता। दोस्तों बहुत टाइम हो गया है। आज मुझे वीडियो भेजने में बहुत टाइम लग गया, इसी में सारा दिन। तो अब जाके चला गया है, 4 बजे वीडियो गया है अभी। हाँ, और अब जा रहे हैं अम्मा जी की फरमाइश पूरी करने, क्योंकि एक दिन कहा था तब से वो बीच में पूछ चुकी है बनाया नहीं, अभी कब बनाओगे। तो अब किसी से कह दो, मतलब कोई बात तो उसको सहारा रहता है कि हम बना देंगी। और मुझे टाइम मिल नहीं रहा था, और आज भले ही रात हो जाए लेकिन अब आज हम बना देंगे उनके सोंठ के लड्डू। तो चलिए बनाते हैं। आटा निकाल कर रख लिया है, चूल्हा जलाते हैं। तो दोस्तों आज है 28 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार। तो चलिए हमारा चूल्हा जलने जा रहा है और आज बनेंगे हमारे यहाँ सिठौरा के लड्डू, सोंठ के लड्डू जो कहा जाता है, और ठंडी में हम बनाते हैं। पिछले साल भी बनाया था। तो चलिए यहाँ पर चूल्हा जलाकर कढ़ाई चढ़ा दी है। सबसे पहले हम घी डाल दिया है कढ़ाई में हमने, और उसमें
थोड़ा हमारे पास गोंद रखा हुआ था, जब हरीरा बनाया था बीच में तब का रखा हुआ था, तो मतलब भर का रखा है जितना हमको डालना था। तो गोंद को सबसे पहले हम घी में भून लेंगे और उधर रौनक के पापा लगे हुए हैं मेवा काटने में, क्योंकि सारा सामान अभी आया है तो काफ़ी टाइम वैसे भी हो गया था मुझे। आज 4 बजे से शुरू किया और इसमें थोड़ा-सा टाइम तो लगता ही है। तो एक-एक करके सारे मेवा हम भून लेंगे जो हमको डालना है। हमारे पास बादाम नहीं है तो बादाम का काम हम मूँगफली वाले दाने से कर लेंगे। अक्सर हम यही करते हैं, अगर होते हैं तो डाल देते हैं। तो इसमें तो मेवा की कोई लिमिट नहीं होती है, जितना चाहें आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद कद्दूकस की हुई गर्री को भी भून लेंगे। गर्री को बिल्कुल हल्का-सा भूना है क्योंकि जल बहुत जल्दी जाती है। और किशमिश है, किशमिश को भी भून लेंगे। और वैसे तो रौनक के पापा को सूजी के बहुत पसंद है, जो हम बनाते हैं, लेकिन सूजी यहाँ पर अगर मंगाते हैं गाँव से, तो वो ठीक नहीं होती है, मतलब काफ़ी दिन की रखी हुई होती है। आप लोग जानते हैं सूजी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं सिटी वगैरह, वहाँ से लाते हैं तो वो अच्छी वाली मिल जाती है, तो लड्डू वाली वो ठीक होती है, इसीलिए हम आटे के ही बना लेंगे। और सौंठ के लड्डू आटे के भी अच्छे लगते हैं। और सारी मेवा भून कर फिर से घी डाल दिया था और भूनेंगे अपना आटा। आटा 2 बार भूनेंगे क्योंकि कढ़ाई है छोटी, एक कढ़ाई हमारे पास रखी है, लेकिन वो टाँड़ पर रखी थी, कोई था नहीं उतारने वाला। फिर हम 4:40 पर इसको भूनना शुरू किया था और टाइम हो गया है 5:10। अब हमारा ये है 1 घान भुन गया है आटा। दिखा, ये देखिए कलर बिल्कुल इसका चेंज हो गया है। और ये देखिए कितना अंतर है। मोटा भी हो जाता है, फूलता है। तो चलिए इतनी देर भूना है, इसके बाद ये भी भून लेंगे। और बिल्कुल स्लो आंच पर भून रहे हैं। देख लीजिए आप, चूल्हा बिल्कुल भी ना के बराबर जल रहा है, तभी आटा हमारा अच्छे से भुन पाएगा, नहीं तो फिर कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए आटा भूनने में बहुत टाइम लगता है। और सोच रहे थे जल्दी काम शुरू करेंगे तो अंधेरा होने से पहले हम बना लेंगे, लेकिन टाइम हो ही गया है। अब यहाँ लाइट लगाने की ज़रूरत है क्योंकि अंधेरा होने लगा है और आटा हमारा भुन गया है। और आटे को अब हम छान लेते हैं दोबारा से, क्योंकि दिखाते हैं आपको। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कितना भी करो चिपक जाता है नीचे, तो ये सब निकल जाएगा, तो खाने में दांत के नीचे पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए छान देंगे और लड्डू भी साफ बनेंगे। ये देखिए, तो इसको छान लेते हैं और तब तक इधर लाइट लग जाएगी। आटे को पूरा छान लिया है हमने। ये देखिए इतना सब निकला है और ये इतना निकला है। अब ये देखिए ये हो गया है बढ़िया से। चलिए अब पाक बनाते हैं। तो ये गुड़ हमारा 2 किलो है और आटा होगा, कितना होगा ये आटा? 3 किलो। 3 किलो ज़्यादा है ना? 3 किलो है, ज़्यादा नहीं है। 3 किलो आटा 2 किलो। वैसे 1 किलो आटे में आधा किलो गुड़ लगता है। हाँ, 2 किलो आटे में 1 किलो गुड़ लगता है। ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो चलिए हम डालते हैं गुड़। ये अभी सारा सामान शाम को ही आया है, तो वैसे ही सारा सामान रखा हुआ है। और उसके बाद फिर गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि जल्दी से गल जाए। और अभी हमको हल्दी और सौंठ को भूनना है, तो कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर और बिल्कुल धीमी आंच पर सौंठ को भूनना है। ना ही घी डाला है, ना ही तेल डाला है, बस ऐसे ही हल्की आंच पर चलाते रहेंगे बराबर और भून लेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है क्योंकि फिर जलने लगेगी सौंठ। और इसको फिर पलट लेंगे और इसके बाद हल्दी को भूनेंगे। और हल्दी पिसी ही मंगा ली है क्योंकि हल्दी थी भी नहीं हमारे घर में, वैसे भी आनी थी तो पिसी ले आए हैं। थोड़ा जल्दी हो गया है, नहीं तो इसको हमको फिर सिल पर पीसना पड़ता। तो चलिए इसको भी धीमी आंच पर भून लिया है बस।
इसके बाद थोड़े से मूंगफली के दाने हैं और इनको भी भून लिया है। सोंठ के लड्डू चर भरे हैं, सोंठ के लड्डू चर भरे हैं, ये सोहर आप लोगों ने सुना होगा। और करीब 1.5 किलो गुड़ हमने इसमें डाल दिया है और पानी डाला है 1.5 गिलास के आसपास, ज्यादा नहीं पानी डालना है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद यहाँ आए हैं गोंद लेकर, गोंद को दरदरा सा पीस लेंगे, ज्यादा महीन नहीं करेंगे। और गोंद और मूंगफली के दाने भी इसी में पीस लेंगे। वैसे तो अगर हम अपने लिए अम्मा को नहीं खाना होता तो कूट लेते, हल्के से दानेदार गोंद अच्छा लगता है, जब खाने में पता चलता है कि गोंद पड़ा हुआ है, लेकिन अम्मा खा सके इसलिए फिर हमने इसको पीस लिया है। तो चलिए सारी तैयारी अब हमारी हो गई है, सिर्फ पाग को बनाना बाकी है। जब तक पाग हमारा बन रहा है तब तक इधर सब कुछ मिक्स कर लेते हैं, हल्दी, सौंठ और जितने भी मेवे हैं सब कुछ अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि हल्दी सौंठ मिलाने में थोड़ा सा रगड़-रगड़ कर मिलाना पड़ता है। तो पाग हमारा बन रहा है और ये जो मेवा ये किशमिश जो होती है, जब हम इसको भून देते हैं, जो फूल जाती है ना तो ये टाइट हो जाती है। देखिए उतनी मुलायम नहीं रहती, इसलिए हम इसको पाग में डाल देते हैं। जब पाग बन जाता है तो इसको हमेशा हम पाग में डाल देते हैं। और आज कनक लेटी हुई है, पता नहीं क्या बात, अभी देखा भी नहीं है। सो रही है, कभी सोती नहीं है, रात के अलावा वो कभी भी नहीं सोती है, उसको चैन ही नहीं पड़ता है एक जगह बैठे लेटे हुए। बेटा कनक का उठाओ, अच्छा कनक। और इधर पाग भी हमारा हो गया है। पाग कैसे पता चलता है, ऐसे हम करेंगे तो हल्का सा गाढ़ापन लगेगा हमें, बाद में जो बूंद टपकता है ना थोड़ा सा देर में टपकता है तो पता चल जाता है। और ऐसे हाथ से भी आप पता लगा सकते हैं, चिपचिपा सा हो जाए तो समझ लीजिए पाग हमारा हो गया है, क्योंकि इसमें ज्यादा सख्त पाग नहीं बनाया जाता है। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा डालकर हम मिलाते जाएंगे आटे को, एक साथ नहीं मिलाना, नहीं तो फिर गीला हो जाता है कभी-कभी लड्डू, तो फिर अच्छे नहीं बनते। थोड़ा डालेंगे फिर मिलाएंगे फिर डालेंगे, ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा आटा हमको मिलाना है। एक तरफ रख देना है सूखा आटा, एक तरफ मिलाते जाना है। तो ऐसे करके लड्डू बनेंगे और बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। आप लोग में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बना लेते होंगे सभी लोग, लेकिन आप लोग कहते हैं ना जी कुछ भी बनाया करिए तो शेयर किया कीजिए। तो काफ़ी बहनें हैं जो कहती हैं दीदी हम आपसे ही सीखते हैं ऐसी चीज़ें, तो इसीलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानते हैं कि आप लोग भी बना लेते हैं। तो चलिए, और सबका बनाने का तरीका अलग-अलग होता है। तो चलिए लड्डू हमारे बनने लगे हैं। गोल-गोल से छोटे-छोटे सो हल्का-सा दबा-दबा कर लड्डू बनाएँगे तभी हमारे लड्डू चिकने बनेंगे और वो मतलब गोल-गोल बनेंगे बिल्कुल चिकने से जैसे होते हैं। तो हथेली से गोल करते हैं हम लड्डू। और लड्डू अम्मा भी बनाने लगी हैं आज। बहुत सालों की याद आ गई है, क्योंकि पहले अम्मा बनवाती थी हमसे और बताती थी ऐसे बनाओ, क्योंकि हर चीज़ हम मायके से सीख के नहीं आते। मम्मी भी हमारी बनाती थी, लेकिन क्या होता है मायके में जब होते हैं तो इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती है। मर्ज़ी हुआ बनाया, मर्ज़ी हुआ नहीं बनाया। तो काफ़ी कुछ हम ससुराल में सीखते हैं, सासू माँ हमारी सीखती हैं डाँट कर, फटकार कर, और हम सीख जाते हैं सब कुछ। तो आज सास-बहू मिलकर बना रही हैं सोंठ के लड्डू। तो थोड़ी देर अम्मा ने बनवाया था, फिर खाना खाने के लिए चली गई थी, क्योंकि अब मतलब उतना वो शरीर में भी नहीं रह गया है कि हर चीज़ वो परफेक्ट कर सके। तो चलिए यहाँ पर लड्डू हमारे सारे बनकर तैयार हो गए। तो सारे लड्डू हमने बनकर तैयार कर दिए हैं और टोपी से पता चल रहा है कि लड्डू हमने ही बनाया है। देखिए बार-बार खिसकाते हैं तो ये लग गई है सब हल्दी-हल्दी। तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। अभी सामान सब पूरा रसोई में फैला पड़ा है। जी कैसे बने? बहुत अच्छे। हैं? झूठी बता रहा सही। नहीं, अच्छे बने हैं। मीठे हैं। अभी आपको खिलाएंगे बाद में, पहले काम थोड़ा सा रख लें इनको। तो लड्डू बन गए हैं, सबसे बड़ा काम हमारा हो गया है। मतलब एक बोझ सा होता है, किसी को हम आशा दे देते हैं ना कि ऐसा काम हम कर देंगे, फिर चिंता लगा रहती है अभी नहीं बनाया। फिर बीच में पूछ चुकी थी अम्मा कि अभी बनाया क्यों नहीं, कब बनाओगी? तो और भी चिंता लगी थी। और इन कामों के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है, कि क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है भूनने में आटे को। और ये लड्डू पारंपरिक हैं, जच्चा के लिए बनाए जाते हैं, बेटियाँ बहनों के यहाँ भेजे जाते हैं। जब वहाँ लड़का होता है, लड़की होती है तो शगुन के तौर पर बैना बाँटा जाता है। तो ये पारंपरिक लड्डू हमारे हैं जो बनाए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है, जिसके जितना हो पाता है उस हिसाब से वो भेजता है।
तो लेकिन जाते सबके हैं। और यहाँ पर लगे हैं बर्तन मांजने के लिए, और बर्तन पहले मांज लिए थे, फिर कढ़ाई साफ करके रख दिया है, उसके बाद धुल लेते हैं। तवा भी आज बहुत जला था, पराठों का था। तो चलिए मांज दिए हैं बर्तन, इसके बाद रसोई में आ गए हैं। खाना बने या ना बने, कुछ न कुछ यहाँ पर करना पड़ता है। कहीं जल्दी-जल्दी में डिब्बा रख गए, कहीं कुछ, तो थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ी। रौनक चाय बना रही है। चाय बनाने की ड्यूटी एक-एक दिन की, एक दिन कनक बनाती हैं, तो दूसरे दिन रौनक बनाती है। ऐसे करके काम होता है इनका, जो भी काम करती हैं थोड़ा बहुत। और थोड़ा साफ-सफाई यहाँ पर भी कर देंगे तो सारा काम हमारा खत्म हो गया है, और फिर लड्डू भर देंगे। बन गए हैं लड्डू, काम भी सारा खत्म कर दिया, अभी खाना बनाना बाकी है। खाना बनाना नहीं बाकी दोस्तों, माफ करना, खाना खाना बाकी है, क्योंकि खाना बना नहीं है। अम्मा ने खा लिया था जब हम लड्डू बना रहे थे तब, और हम 2 लोग बाकी हैं। ये सब नहीं खाएंगे, स्कूल से आए थे तब खाया था। अब हम लोग, सबसे पहले आप लोग लड्डू खाइए, फिर बाद में बातें होंगी। ये देखिए, ये है लड्डू सोंठ का, खाइए आप लोग। सर्दी बहुत हो रही है, आप लोग भी अपने अपने घर में बनाकर खाइए। और किसी ने कमेंट किया था, मुझे याद नहीं, कि अंजू लड्डू बना लीजिए सोंठ के, सर्दी में खाइए। तो देखिए बना लिए हमने लड्डू, और आप लोग भी बना के खाइए। जो हमारी माँ हैं, जितनी हमें बेटी कहती हैं, वो भी बनवा लीजिए अपने घरों में, मेरी अम्मा की तरह। और आप लोग भी खाइए, क्योंकि आप लोगों को सर्दी बहुत सताती है, तो आप लोगों की देखभाल के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए खाते हैं, मतलब रखते हैं इनको। कोई खाएगा? नहीं, अम्मा आप सुबह खाएंगी, खाना खा लिया था तो कह रही थी हम सुबह खाएंगे। डिब्बे कोई खाली नहीं थे, तो इसमें रख दिया है और डिब्बे में रख दिया है। तो चलिए अब लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार, और काम भी हमारा हो गया। अब चलिए खाना खाते हैं। यहाँ पर रौनक निकाल रही थी दूध, तो अपने लिए भी निकलवा लिया है, मतलब लोटे में निकाल ली, जिसको खाना होगा खा लेंगे। दूध रोटी खाई हो? कोई खाने के लिए कह ही नहीं रहा है, हम खाएंगे दूध रोटी। ये है दूध, तो अब सिर्फ शाम को खाना हमने खाया है, अम्मा ने खाया है, और किसी ने नहीं खाया है। तो आप लोग भी सोचिए हम शाम को बनाए क्या, क्योंकि कोई शाम को ठीक से खाना नहीं खाता चीनी है। हम नहीं डालते कभी भी दूध में, ऐसे ही खाते हैं दूध रोटी। आप लोग भी आ जाइए, दूध रोटी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पैर धुल के आए ठंडे, कहाँ आगे जलती है, सेंक ली। आज हमारे लिए किसी ने आगे नहीं जलाई, तो पैर बहुत ठंडे हैं। सेंक लो तो थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं, फिर अब काफी देर में गर्म होंगे बिस्तर में। तो काम अब सारा कुछ हो गया, खाना भी खा लिया, खाना जो खाया वो भी बर्तन धुल के रख दिया है। सिर्फ चाय के बर्तन रह जाएंगे सुबह के लिए, क्योंकि अब जब बिस्तर पर हम आ जाते हैं तो फिर निकलने का मन नहीं करता, इसीलिए लगातार लगे रहो ठंड में। अगर पानी में हाथ पैर है तो पानी वाले जितने काम है एक साथ कर दो, तो फिर सही रहता है। नहीं तो बार बार फिर जब गर्म हो जाते हैं। पापा के जोन अपने पाए की जोन मन का बताओ नहीं तो हम पर हमारे पास छुप परेशान रहती है दीदी। इसको पैर छुआने का बड़ा शौक है, इसलिए मेरे पैर छू ले, लेकिन पैर छुआने के बजाय मार पड़ता है। सांप, हाँ हम का आज सिर्फ खावा है। हम जब कानपुर गए थे तब वहां से लाए थे ये वाले, ये कंफर्ट लाए थे 5 पैकेट, 3 पैकेट ये, और तीन ये वाले, और भी लाए थे 3 ये वाले चांद सितारे, चांद सितारे ये वाले। दिखाने के लिए कह रहे थे, तो याद नहीं, तो या कभी कभी हो जाता है, वीडियो बहुत बन जाता है, फिर कहते हैं अच्छा अगले वीडियो में दिखाएंगे। इसी चक्कर में दिखाने के चक्कर में पूरा डिब्बा साफ हो गया। ये सारी किसने खाया पता आपको? कनक ने। नहीं ईसु नहीं, 4-4 5-5 मुंह में भरे, अभी भी भरे हो। इसको मतलब मुंह में कुछ ना कुछ होना चाहिए 24 घंटा। और ये लाए थे। तो दोस्तों हमारा सारा काम हो चुका है, चाय भी पी चुके हैं, और ईसु सो गए हैं, कनक अभी सोई नहीं है, रौनक भी जग रही है।
कल आप लोगों को इनका बोलना बहुत अच्छा लगा तो वही कह रहे हैं आप कुछ बात कर लो दोस्तों से। हमें तेरा पूछा दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा हो तो तो दोस्तों अब ज्यादा बातें ना करते हुए यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब लाइक कीजिए। कीजिए। हाँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे और हमें ढेर सारा प्यार देते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।